मैं एक सवाल प्योरली आपकी मिनिस्ट्री से पूछना चाहूँगा। एक थोड़ा सा फियर साइकोसिस है दो चीज़ों को लेकर। पहला ये है कि अगर एथनॉल बेस्ड व्हीकल्स में फ्यूल आ रहा है और एथनॉल अगर उसकी क्वांटिटी मैनेज नहीं की गई तो उससे गाड़ियाँ ख़राब हो सकती हैं, ये भी एक रिसर्च कह रही है। इसको कैसे टैप किया जाएगा? कौन सा रिसर्च कर? कई जगह बताया जा रहा है गलत रिसर्च है, झूठी बात है। हम 15% इथेनॉल यूज़ करते हैं। ब्राज़ील में यही गाड़ी है 26% इथेनॉल यूज़ होता है। कोई नहीं होता। फ्लेक्स इंजन की गाड़ियाँ अमेरिका और कनाडा में है, कोई नहीं। इतना ही नहीं, 100% इथेनॉल यूज़ किया जा रहा है। और इथेनॉल ये अच्छा फ्यूल है। रेसिंग कार जो होती है उसमें पूरा इथेनॉल यूज़ होता है। ये लॉबीज़ है, जगह जगह पर ऐसी कुछ बातें जानबूझकर छोड़कर। लेकिन गडकरी जी एक बात बताइए, चाहे वो ये हाइड्रोजन की बात हो या एथनॉल की बात हो, आप तो वो जो लॉबीज है उनके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और देश के लिए भले ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो शांत बैठेंगे? देखो, झूठी बातें कहेंगे तो उसका जवाब देंगे, और सच्चाई ये है कि इथेनॉल की गाड़ी 15% डाल के कोई प्रॉब्लम आया? नहीं, लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक, मैं आपसे इसीलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हर जगह मैं पढ़ रहा था रिसर्च है कि 10% से ऊपर गया तो गाड़ी का इंजन खराब, ऐसा लिखा हुआ है। उनको पूछो कौन सा रिसर्च है। ARAI ने अभी रिसर्च किया है, उन्होंने 20% तक डालने के बारे में रिसर्च करके ट्रायल करके सर्टिफाई किया है। अब डीजल में भी 15% डालने का उन्होंने रिकमेंड किया इथेनॉल का, और 15% मिथेनॉल भी डीजल में डाल सकता है, ये भी रिकमेंडेशन किया है। हमने भी टेस्ट किया, हमारी भी लेबॉर्ट्रीज है। हम ऐसा मन में लाया और डाल दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। ये झूठा प्रचार करते हैं, गलत बात बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अच्छा ये आपने इसमें क्लैरिटी दे दी क्योंकि ये मन में एक संशय था मेरे। मैं थोड़ा पॉलिटिकल बात करता हूँ। आपके अंदर ऐसा क्या करिश्मा है कि विपक्ष केंद्र सरकार पर चाहे जितने हमले करे, आपके प्रति हमेशा नरम रहता है? देखिए सर, मैं तो पार्लियामेंट में ही मैंने कहा था, जब 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिफरेंट पार्टी है, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, अभिनंदन किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक हूँ। इसके बावजूद हमारे वैचारिक विरोधक होने के बाद भी लोग ने मेरे बारे में अच्छी बात कही। इसका कारण जो भी मेरे पास मिलने के लिए आता है, तो हमें यही सिखाया गया है। मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो हम जो भी उचित काम होता है वो सबका करते हैं, तो उसी कारण लोगों में अच्छा विश्वास है, तो मैं उसके लिए आभारी हूँ उन सबका। मैं अभी आपके यहाँ था तो मैंने आपके यहाँ देखा कई सारे लोग जो माइनॉरिटीज़ से आपके यहाँ लोग बैठे हुए थे, लेकिन माइनॉरिटीज़ को लेकर या बीजेपी और माइनॉरिटीज़ 9 साल में वो जो एक बैरियर है, आपको लगता है टूटा है, एक परसेप्शन टूटा है? देखिए, इमेज वर्सेस रियलिटी वाली कहानी है। हम किसी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। हमारी संकल्पना यही है कि व्यक्ति उसके जात से नहीं, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारे बारे में जातिवादी, सांप्रदायिक करना और हमको विलन के रूप में पेंट करना एक कुछ राजनीतिक नेता और पार्टियों का धंधा है, और उनको डर और फियर उनके मन में निर्माण करके उनको स्वाभाविक रूप से वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए वो कर रहे हैं। पर जहाँ तक हमारी पार्टी है, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, इसी बात पर हम काम करते हैं। और इसलिए हम किसी धर्म, संप्रदाय और जात के ना विरोध में है ना समर्थन में। हम मानवता के आधार पर काम करते हैं। हमारी संस्कृति कहती है विश्व का कल्याण, यही हमारा भाव है। नहीं, लेकिन जैसे अब मैं बात करता हूँ, मैं एक कंपैरेटिव स्टडी लेता हूँ। अगर मेरे सामने ये है कि आज की तारीख में माइनॉरिटीज़ में बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है, तो जो मेरे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स है मैं उसकी बात करूंगा। और कर्नाटक का इलेक्शन सबसे बड़ा है, उसमें दिखाई देता है कि शायद बीजेपी कन्विंस नहीं कर पाई, शायद अभी भी एक उनके अंदर फियर है। मुझे लगता है चुनाव की राजनीति में जो कुछ मतदान होता है उसके अनेक विषय उसके अंदर होते हैं, और हार जीत के बाद तुरंत इस प्रकार के ओपिनियंस निकाल लेना, इन्फ्लुएंस निकालना, ये बहुत तात्कालिक होते हैं। लॉन्ग टर्म जो होता है वो नहीं, इसका नहीं होता। हर आदमी आजकल, पति एक जगह वोट देता है, पत्नी एक जगह वोट देती है, बेटा एक जगह देता है। अब लोगों के व्यूज अलग अलग है। मैं डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ गडकरी साहब, आप ये बताइए, अगर माइनॉरिटीज़ को बीजेपी की तरफ देखना है तो ऐसा क्या रीज़न है कि वो देखेंगे बीजेपी की तरफ? देखो, आज अगर रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, तो हमारी सरकार ने जितनी इतने किसी ने नहीं दी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हमारी 50 योजना है, कहीं हमने लिखा है कि ये केवल हिंदुओं के लिए है, माइनॉरिटी के लिए नहीं है? क्या कोई योजना में हमने भेदभाव किया है? ऐसा कहीं नहीं किया।
हमने सब योजनाओं का फ़ायदा सबको दिया है और हमारे कार्य को हम केवल माइनॉरिटी को वोट बैंक नहीं मानते, हम उनमें सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। शिक्षा का प्रसार हो, रोजगार मिले, प्रगति और विकास की ओर हो जाए, गरीबी दूर हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों को पता है कि नहीं, हम मानवता के आधार पर, अब जैसे तलाक वाली बात थी कि तलाक 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 3 बार बोलो छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, मानवता के आधार पर ठीक नहीं था, हमने उनको न्याय दिलाया। तो मेरा जो कहना है कि जो काम हम कर रहे हैं निश्चित रूप से हम जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर उठकर कर रहे हैं और लोगों को धीरे धीरे इस बात का महसूस भी हो रही है और इसलिए कोई भी प्रचार अपप्रचार जो होता है उससे दूर रहकर हमको सपोर्ट करने वाला क्लास दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसका भी मुझे समाधान है।